students, I am Chandni Thakur. Welcome to Molit classes. Today I will discuss about post-fertilization events. This is a lecture 6. Then you can see in this picture, this is a mature flower. एंड तो मैच्योर फ्लावर को मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपका डिस्कस किया हुआ है काफ़ी अच्छे से कि एक मैच्योर फ्लावर में क्या क्या पार्ट होते हैं, ठीक है ना। देन उसके बाद जो आपका लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था आपका स्टेमेन के बारे में। पूरा एक टिपिकल स्टेमेन को मैंने अच्छे समझाया हुआ है, उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, ठीक है ना। उसमें जो पॉलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं। देन आपका पिस्टिल वाला था गाइनोसियम, तो गाइनोसियम मैंने बताया था कि उसमें कैसे ओवरी ओव्यूल्स, ठीक है ना। देन पूरे मैंने स्ट्रक्चर के बारे में समझाया था। देन उसके बाद था आपका लेक्चर पॉलिनेशन, है ना। तो पॉलिनेशन को मैंने अच्छे समझाया हुआ था। बट हाँ, एंड नेक्स्ट उसके बाद था आपका फर्टिलाइजेशन। बट आज मैं और अभी डिस्कस करने वाली हूँ आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म है, जिसमें आपका प्री फर्टिलाइजेशन डिस्कस हो गया था। डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, कैसे पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। देन डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल्स, कैसे डेवलपमेंट होता है ओव्यूल्स का। एंड पॉलिनेशन, राइट। फर्टिलाइजेशन भी हमने देख लिया। फर्टिलाइजेशन था आपका, डबल फर्टिलाइजेशन था, इन सबको हमने देख रखा है। आप जो मेरे लास्ट लेक्चर है उनको देखिए आप लोग, ठीक है। एंड आपका अब है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है। एंड उसके बाद फिर आपका एक लास्ट लेक्चर रह जाएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड। आपका सीड एंड फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है ना। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया, राइट। तो चलिए अब हम जाते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स की तरफ। तो देखिए इसमें स्टेटेड अबव द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में द एंड ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट एंड अ ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। जो आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है एंड ट्रिपल फ्यूजन का जो प्रोसेस है उसका रिजल्ट क्या होता है, उससे क्या बनता है, तो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। मतलब एक आपका एग होता है, ठीक है ना, एग, ठीक है। दो सिनर्जिड सेल्स होती हैं, वहाँ पे एक एग होता है, ठीक है। ये एग है आपका, ये सिनर्जिड सेल है। देन आपका एक मेल गैमेट आता है, तो दोनों फर्टिलाइज करेंगे, क्या बनाएंगे, आपका जाइगोट बनाते हैं। एंड अ ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रेस्पेक्टिवली। और जो आपका ट्रिपल फ्यूजन होता है, ठीक है ना, आपके दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, सेंटर में, ठीक है। देन आपका एक आता है मेल गैमेट, तो ये तीनों फ्यूज करते तो क्या बनाएंगे, ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है ना। द डिप्लॉयड जाइगोट रिप्रेजेंट द फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफाइटिक जनरेशन। जो आपका डिप्लॉयड जाइगोट है वो क्या होता है, फर्स्ट सेल होता है आपका स्पोरोफाइटिक जनरेशन का। बाय कंटिन्यूस माइटोटिक डिवीजन, और ये क्या करता है, डिवीजन करता है, माइटोटिक डिवीजन करता है। मतलब जाइगोट आपका 2n है, तो 2n से आपका ये 4n, देन आपका 8n, ठीक है ना, 8 न्यूक्लियस ऐसे बनाएगा, ठीक है। बाय कंटिन्यूस माइटोटिक डिवीजन इट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। फिर जो आपका जाइगोट होता है, आपका ये जाइगोट है, ठीक है ना, जो आपका जाइगोट है ये किस में डेवलप हो जाएगा, ये डेवलप हो जाएगा आपका एम्ब्रियो में, याद रखना, ठीक है ना। जाइगोट किस में डेवलप होता है, आगे चल के एम्ब्रियो में डेवलप होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जाइगोट जो होता है वो आगे चल के डेवलप किस में होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, तो क्या बनाता है, वो एम्ब्रियो बनाता है। द ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म्स द एंडोस्पर्म फॉर नॉरिशमेंट। जो आपका ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो क्या देता है, नॉरिशमेंट देता है, ठीक है ना। एम्ब्रियो को नॉरिशमेंट देता है, फूड देता है, ठीक है ना। ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आपके एम्ब्रियो क्या देता है, नॉरिशमेंट या फूड देता है, ऐसा बोल सकते हैं। द ओव्यूल्स चेंज इनटू सीड। अब जो आपका ओव्यूल है, ठीक है ना, जो ओव्यूल है आपका, पहले तो आपकी ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है, ठीक है। तो हम ओव्यूल को तो पढ़ते हैं, उसको माइक्रोपाइलर एंड, चैलेजल एंड, है ना। उसमें तो आपके सिनर्जिड्स थे, देन एग था आपका, है ना, एंटीपोडल सेल्स थी, दो पोलर न्यूक्लियाई थी। तो ओव्यूल्स के अंदर ही तो हम ये सब पढ़ रहे हैं। तो जो आपका ओव्यूल्स होता है वो आगे चल के किस में डेवलप होता है, आपका सीड में चेंज हो जाता है। एंड ओवरी जो होती है, ठीक है ना, ओवरी आपकी ओवरी बाहर होती है, इसके अंदर ओव्यूल होता है। तो जो ओवरी होती है वो किस में डेवलप हो जाएगी, आपकी फ्रूट में। दिस चेंज कैन बी डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। अब हम इन सबको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखिए आप लोग इसको,
ये आपका एक डायग्राम है जिसमें आपके सारे इवेंट्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए एम्ब्रियोजेनेसिस है, डेवलपमेंट स्टार्ट इमीडिएटली कंट्रोल बाय जीन्स ऑक्सिन साइटोकाइनिन। देखिए आपका एक फ्लावर है, ठीक है ना, इसमें आपके देखिए ये आपका एंथर, ठीक है ना, ये फ्लामेंट है, ये आपकी पूरी क्या है कार्पल वाला पार्ट है, इसमें आपके स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो ओवरी के अंदर देखिए क्या है, ओव्यूल है, ठीक है। तो ओव्यूल को हम देख रहे हैं और ओव्यूल में आप लोग देखिए इसमें क्या है, माइक्रोपाइलर एंड है और आपका चलाचल एंड है। ये आपका चलाचल एंड है, ये क्या है, माइक्रोपाइलर एंड है। तो इसमें ये वाली जो सेल है ना, ये क्या है आपकी सिनर्जिड्स है, ठीक है ना, एंड ये क्या है आपका एग है, ठीक है ना, एग है, और ये क्या है, दोनों पोलर न्यूक्लियाई हैं, ठीक है ना। अब देखिए पॉलन ट्यूब है, तो पॉलन ट्यूब में क्या आ रहा है, 2 मेल गैमेट आ रहे हैं, तो एक मेल गैमेट आपके इस एग से फर्टिलाइज करके क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। देन आपका एक और मेल गैमेट आ रहा है, वो आपके इस पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज करेगा, तो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म मदर सेल बनाएगा, ठीक है ना। फिर इनमें क्या होगा, डिवीजन होगा, आपका जाइगोट में डिवीजन होगा तो एम्ब्रियो बनाएगा, और ये आपका ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, ठीक है ना। फिर एंडोस्पर्म आपका है ये, ठीक, मैं आपको बाद में बताऊंगी सस्पेंसर सेल एंड वेसल सेल क्या होती हैं। फिर ये ग्लोबुलर प्रो एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है ना। फिर आपका हार्ट शेप्ड हो जाएगा, ये आपका हार्ट शेप्ड है, ठीक है ना। ऐसे आपका एम्ब्रियो की शेप चेंज होती रहेगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड स्ट्रक्चर। देखिए जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो आपका आगे चल के क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा, एंड जो आपका एग है, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, जाइगोट, ठीक है ना। देन ओव्यूल सीड में डेवलप होगा एंड ओवरी आपकी फ्रूट में, ठीक है। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, राइट। देखिए द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड अ स्पर्म न्यूक्लियाई, ठीक है ना। मतलब वो जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसे बनता है इसको समझिए। जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो कैसे बनता है, तो वो बनता है आपका फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है ना। आपका ये ओव्यूल था, ठीक है ना, ओव्यूल में बीच में क्या थे, 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, ठीक है ना। यहाँ पे आपका एग था, ठीक है। तो जो आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये वाले 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, इनसे कौन फ्यूज करता है, स्पर्म न्यूक्लियाई या मेल गैमेट, ठीक है ना। इन दोनों के फ्यूजन से बनता है। आपका पॉलन ट्यूब है, तो पॉलन ट्यूब से क्या आएगा, इसमें एक मेल गैमेट होगा, तो एक मेल गैमेट आपके इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है, तो क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करता है, ठीक है ना। इट डिवाइड रिपीटेडली, फिर क्या करता है, डिवाइड करेगा एंड फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। फिर ये क्या बनाएगा, ट्रिप्लॉइड, 3n हो गए ना, 2n तो आपके पोलर न्यूक्लियाई हैं और एक आपका मेल गैमेट है, क्या हो गए, 3n हो गए, तो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाएगा। इट कंटेन्स रिजर्व फूड, इसमें क्या होता है, फूड होता है, रिजर्व फूड होता है, टू नॉरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है, एम्ब्रियो क्या है, मतलब एक आपका एग, ठीक है ना, एक आपका एग और एक आपका मेल गैमेट, दोनों की फ्यूजन से क्या बनाता है, आपका जाइगोट बनाता है। जाइगोट आगे चले क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, तो एम्ब्रियो को क्या करता है, ये नॉरिशमेंट देता है। द एंडोस्पर्म रिसीव फूड सप्लाई फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस से आपका फूड लेता है, विच अल्टीमेटली persist and remain in the form of a thin layer outside the endosperm known as पेरिस्पर्म। मतलब एंडोस्पर्म की जो बाहर की लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे ये देखिए, ठीक है ना, फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है ना, फर्टिलाइज एम्ब्रियो है, तो देखिए इसमें जाइगोट बन गया आपका 2n, ठीक है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है आपकी, ठीक है ना। देन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n, ठीक है। डिजेनरेट एंटीपोडल सेल आपकी डिजेनरेट हो जाएंगे और सिनर्जिड भी आपकी डिजेनरेट हो जाती है, राइट। देखिए वेट, देखिए फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक है, ठीक है ना, इसमें देखिए आप लोग डिजेनरेट हो गई सिनर्जिड सेल, एंटीपोडल सेल भी डिजेनरेट हो गई। आपका एग जो है, तो इस एग से कौन फर्टिलाइज किया था, इस एग से आपका एक मेल गैमेट फर्टिलाइज किया था, तो क्या बना आपका जाइगोट बन गया, ठीक है ना। यहाँ पे एग था, ठीक है ना, एग से कौन फर्टिलाइज किया था, आपका एक मेल गैमेट, तो 2n बन गया। एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स हैं ये, एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ठीक है ना, इससे एक मेल गैमेट फर्टिलाइज किया था, ठीक है, आपका जाइगोट बना, ठीक है ना। देन ये बेसल सेल, सस्पेंसर सेल बनती है, जो एंडोस्पर्म, जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, सस्पेंसर सेल बनती है, एंड टर्मिनल सेल एम्ब्रियो सेल, ठीक है ना। मतलब जो आपका जाइगोट है ये डिवाइड करता है, ठीक है ना, डिवाइड करेगा तो एक बनाएगा, ठीक है, एक आपका यहाँ बनता है बेसल सेल, सस्पेंसर सेल बनती है, और एक यहाँ बनता है आपका टर्मिनल सेल या एम्ब्रियो सेल, ठीक है। देन फिर ये फिर से डिवाइड करेगा तो आपका ग्लोबुलर एम्ब्रियो बन जाएगा, देन हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनेगा, फिर आपका मैच्योर एम्ब्रियो
बन जाएगा। ये होती है आपकी एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो का निर्माण हो रहा है, इसे हम बोलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। इन एंजियोस्पर्म द एंडोस्पर्म डेवलप इन 3 डिफरेंट वेज। ठीक है ना, एंजियोस्पर्म में जो आपका एंडोस्पर्म है वो डेवलप होता है 3 डिफरेंट वेज से। एक तो आपका न्यूक्लियर, एक सेलुलर एंड हेलोवियल। ठीक है, ओके। तो हम पहले देखिए न्यूक्लियर, फिर सेलुलर एंड हेलोवियल। न्यूक्लियर आपका ज़्यादातर आपके एंजियोस्पर्म प्लांट्स में न्यूक्लियर ही आपका एंडोस्पर्म की डेवलप होने का वे मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये आपका न्यूक्लियर, ये है सेलुलर और ये हेलोवियल। अभी मैं डायग्राम आपको सब दिखाऊंगी, पहले थ्योरी पढ़ते हैं। देखिए फ्री न्यूक्लियर टाइप। तो फ्री न्यूक्लियर टाइप में क्या होता है, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। ठीक है ना, एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट का ये मोस्ट कॉमन टाइप है। द एंडोस्पर्म न्यूक्लियस गिव्स राइज टू अ नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई। ठीक है ना, जो एंडोस्पर्म है, जो एंडोस्पर्म की बात कर रहे हैं, जो एंडोस्पर्म है तो उसके न्यूक्लियस हैं वो गिव राइज टू नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई। ठीक है ना, मतलब जो न्यूक्लियस है वो ही डिवाइड होते रहते हैं, विच रिमेन इन द पेरिफेरल लेयर। ठीक है, फाइनली सेल वॉल फॉर्मेशन, इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर एंडोस्पर्म, वो सेलुलर एंडोस्पर्म बनाती है। द कोकोनट वाटर फ्रॉम अ टेंडर कोकोनट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जो कोकोनट का जो वाटर होता है अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही बोलते हैं। हैविंग 1000 ऑफ फ्री न्यूक्लियाई होते हैं उसके अंदर। देखिए ये है फ्री न्यूक्लियर। ठीक है ना, इसमें देखिए न्यूक्लियस जो होता है आपका, एक जो न्यूक्लियस था वो आपका काफ़ी टाइम डिवाइड करता है, तो ये फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है और लास्ट में ये सेल वॉल का निर्माण हो जाता है यहाँ पर। ठीक है ना, नेक्स्ट है आपका सेलुलर टाइप। तो इन अ नंबर ऑफ प्लांट सच एज पेपरोमिया एंड बिलारेशिया एंड ड्रमिस, डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज इमीडिएटली फॉलोड बाय, जो आपके ये सारे प्लांट हैं, ठीक है, इनमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज इमीडिएटली फॉलोड बाय द बॉल फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें बॉल का फॉर्मेशन होता है, तो दैट द एंडोस्पर्म इज सेलुलर फ्रॉम द बिगनिंग। जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ पे अगर एक सेल वॉल, देखिए यहाँ पे तो फ्री न्यूक्लियस, मेरी बात को समझिए, वेट मैं थोड़ा पेन ले लूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, फ्री न्यूक्लियर है, यहाँ पे कोई भी इनके चारों तरफ सेल वॉल नहीं है। ठीक है ना, देखिए कोई सेल वॉल नहीं है, तो ये क्या है, इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, मतलब जिसमें न्यूक्लियस हैं वो डिवीजन कर से बोले फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। यहाँ पे सेलुलर एंडोस्पर्म मतलब यहाँ पे सेल का भी फॉर्म, देखिए यहाँ पे सेल बनी है, ठीक है, नहीं तो न्यूक्लियस है, यहाँ पे सेल इनके चारों तरफ बनी है। ठीक है ना, तो इसे हम बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है ना, इसमें सिर्फ एक बॉल फॉर्मेशन होता है यहाँ पे लास्ट ये। ठीक है ना, तो इसे हम बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। ये क्या है, ये आपका है एम्ब्रियो, ये आपका एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो है। ठीक है ना, पहले ये डिवीजन करेगा एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म जब डिवीजन हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, इसके पास काफ़ी सारा फूड आ जाएगा, तब ये फूड किसको देगा, एम्ब्रियो को। ठीक है ना, फिर एम्ब्रियो फिर डेवलप करता है, एम्ब्रियो बाद में डेवलप करता है। ठीक है ना, ये है हेलोवियल। तो हेलोवियल में क्या होता है आपका हाफ, तो इसमें हाफ होता है सेलुलर एंडोस्पर्म और हाफ होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। देखिए आप लोग हेलोवियल को, वेट मैं इसको रेज कर दूं, देखिए दिस फाउंड इज इन वेलिस्नेरिया, ठीक है ना, एरेमुरस एंड लिम्नोफाइटोन, ये सारे प्लांट हैं इनमें। इन दिस केस एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज इंटरमीडिएट बिटवीन द न्यूक्लियर एंड सेलुलर टाइप। इनमें दोनों बीच का होता है ये, एंड इसमें सेलुलर भी होता है और न्यूक्लियर भी होता है। अब पार्टीशन वॉल डेवलप, इनमें एक पार्टीशन वॉल डेवलप हो जाती है बिटवीन द टू न्यूक्लियर, रिजल्टिंग इन द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द एंडोस्पर्म। अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर डेवलप्स इन द अपर चैम्बर। ठीक है ना, अपर चैम्बर आपका न्यूक्लियर डिवीजन होता है, एंड द लोअर न्यूक्लियस में आपका सेलुलर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और मे और मे नॉट भी हो सकता है। देखिए ये आपका हेलोवियल, यहाँ पे देखिए सेलुलर है और यहाँ पे आपका न्यूक्लियर। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जिसमें न्यूक्लियस आपके डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ठीक है ना, फ्री न्यूक्लियाई बन गए। यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन गई, देखिए एक सेल ये बनी, एक सेल ये, देखिए और सेल बन रही है यहाँ पे। ठीक है, कंपार्टमेंट बन रहे हैं सेल के। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। और यहाँ देखिए हेलोवियल में एक सेल बनी, ठीक है ना, फिर यहाँ पार्टीशन हुआ, देन ये आपका चलाजल चैम्बर, ये माइक्रोपोलर चैम्बर की तरफ हमेशा न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ठीक है ना, ये न्यूक्लियस देखिए डिवाइड हो रहे हैं और यहाँ पे सेल वॉल का भी फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया नहीं? तो हमने तीनों टाइप पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है ना, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी। तो देखिए आप लोग इसको, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी। जब जाइगोट से एम्ब्रियो को फॉर्मेशन होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं। इट अकर एट द माइक्रोपाइलर एंड, और ये कहाँ होता है, हमेशा माइक्रोपाइलर एंड पे। ठीक है ना, हमने देखा था ऑफ एम्ब्रियोसेक के माइक्रोपाइलर एंड पे।
द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, द डेवलप एम्ब्रियो इज मीरोब्लास्टिक, ठीक है, कैसा होता है, मीरोब्लास्टिक होता है, सिंस इट डेवलप फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द जाइगोट एंड ऑल्सो एंडोस्कोपिक, ठीक है, क्या होता है, एंडोस्कोपिक होता है। एंडोस्कोपिक का मतलब होता है कि जो आपका एंडोस्पर्म है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो नीचे की तरफ धंसता जाता है, एम्ब्रियो नीचे की तरफ धंसता, तो हम बोलते हैं एंडोस्कोपिक, ठीक है ना, मतलब आपके एंडोस्पर्म में नीचे की तरफ एम्ब्रियो जाता है, ठीक है ना, तो इसे हम बोलते हैं एंडोस्कोपिक, एंड इट डेवलप टुवर्ड द इंटीरियर ट्यूब टू द प्रेजेंस ऑफ अ सस्पेंसर। द अर्ली एम्ब्रियो इज ग्लोबुलर, अर्ली एम्ब्रियो क्या होता है, ग्लोबुलर होता है, एंड इज कॉल्ड प्री एम्ब्रियो, इसे हम क्या बोलते हैं, प्री एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ओव्यूल है, ठीक है ना, मेगा मतलब 2 and 1 ही म्यूसिस हुआ इसमें, ठीक है ना, मेगा स्पोर्स एंड, और ये एम्ब्रियो है, यहाँ पे देखिए जाइगोट, ठीक है ना, ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो है आपका, ये मैच्योर एम्ब्रियो है, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए जाइगोट, देन जाइगोट 2 सेल में, टर्मिनल सेल एंड वेसल सेल, इसे हम बोलेंगे सेल एम्ब्रियो, ठीक है ना, फिर डिवाइड किया आपका, फिर आपका सेल एम्ब्रियो, सस्पेंसर सेल बनी, ठीक है, उसके बाद देखिए एम्ब्रियो फिर डिवाइड किया, 4 सेल बनी, सस्पेंसर सेल है आपकी, ठीक है ना, देन फिर ग्लोबुलर स्टेज में बढ़ गया, एम्ब्रियो भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, उसके बाद ये हार्ट शेप, हार्ट स्टेज में हो गया, ठीक है ना, हाइपोफाइसिस सेल है, ये सस्पेंसर सेल है, देन ये टोरपेडो स्टेज में आ गया, ठीक है ना, वही यहाँ है आपका जाइगोट डिवाइड किया, तो आपका ये जाइगोट है, ये आपका सस्पेंसर सेल वाला है, ठीक है ना, एंडोस्पर्म वाला है, देन मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे डाइकोट एम्ब्रियोजेनी को, ठीक है, डाइकोट एम्ब्रियोजेनी को देखेंगे, तो इन अ टिपिकल डाइकोट जाइगोट इलोंगेट एंड देन डिवाइड्स बाय द ट्रांसवर्स वॉल, ठीक है ना, इसमें अभी देखा था हम लोगों ने ट्रांसवर्स ही डिवाइड कर रहा था वो, ठीक है ना, 1 सेकेंड मैं आपको बता ही दूँ, वेट, जिसके आपका ये जाइगोट था, ठीक है, जाइगोट ने कैसे डिवाइड किया था, ट्रांसवर्स किया था ना, ऐसे ही डिवाइड किया था, तो जाइगोट पर बन गया था, ठीक है ना, तो इन टिपिकल डाइकोट प्लांट में है, जाइगोट इलोंगेट्स एंड देन डिवाइड, इलोंगेट होता है, उसके बाद डिवाइड करता है ट्रांसवर्स वॉल इनटू 2 अनइक्वल सेल्स, 2 अनइक्वल सेल में, लार्ज वेसल अपर सेल इज कॉल्ड सस्पेंसर, जो ऊपर की सेल होती है लार्ज, उसे हम क्या बोलते हैं, सस्पेंसर सेल, एंड द वन टुवर्ड एंटीपोडल सेल इज एम्ब्रियोसेनल, ठीक है ना, एम्ब्रियोनल सेल आपकी नीचे वाली क्या होती है, एम्ब्रियोनल सेल होती है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जो ऊपर की लार्जर सेल है वो क्या होगी, आपकी सस्पेंसर सेल होगी, एंड नीचे की जो सेल होती है वन टुवर्ड द एंटीपोडल एंड इज एम्ब्रियोनल सेल, नीचे क्या होती है, एम्ब्रियोनल सेल होती है, ठीक है। द सस्पेंसर डिवाइड ट्रांसवर्सली टू फॉर्म अ रो ऑफ 7 to 8 सेल्स, ठीक है ना, जो आपकी सस्पेंसर सेल है, मैं आपको थोड़ा डायग्राम समझाई दूँ अच्छे से, देखिए ये आपका जाइगोट था, ठीक है ना, जाइगोट डिवाइड किया ट्रांसवर्स, तो एक आपकी सस्पेंसर सेल बन गई और एक आपकी एम्ब्रियोनल सेल बनी, ठीक है ना, सस्पेंसर सेल डिवाइड करती है पहले, और ये 8 से 7 सेल बनाती है, ठीक है, 8 से 7 सेल बनाएगी, ठीक है ना, रो 7 to 8 सेल सस्पेंसर, द सस्पेंसर पुशेस द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है ना, और सस्पेंसर सेल पुश करती है डेवलपिंग एम्ब्रियो को डीप इनटू द डेवलपिंग एंडोस्पर्म, तो ये एंडोस्पर्म में नीचे जो एंडोस्पर्म है उसमें ये पुश हो जाए, द फर्स्ट सेल ऑफ द सस्पेंसर टुवर्ड द माइक्रोपोलर एंड बिकम स्वोलन एंड फॉर्म होस्टोरियम, ठीक है ना, वॉल जो है ये डिवाइड करती है, ठीक है ना, माइक्रो में फूल जाती है, डिवाइड नहीं करेंगे, फूल जाती है, क्या बोलेंगे, स्टोरियम बोलेंगे, इट एब्जॉर्ब फूड, ये फूड को एब्जॉर्ब करती है, फूड मटेरियल को, फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए, द लास्ट सेल ऑफ सस्पेंसर एडजेंस टू द एम्ब्रियो इज नोन एज हाइपोफाइसिस, ठीक है, और लास्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस बोलते हैं, इट गिव राइज टू द रेडिकल एंड रूट कैप, और ये क्या देती है, रेडिकल एंड रूट कैप को बनाती है। फिर नेक्स्ट देखिए, इसको रेज कर दूं मैं, ओके, देखिए मीनवाइल एम्ब्रियोनल सेल, फिर एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड करती है थ्राइस टू गिव राइज टू एन 8 सेल, ये 8 सेल ऑक्टंक से बोलते हैं, एम्ब्रियोनल मास बोलते हैं, द फर्स्ट 2 डिवीजन आर वर्टिकल, पहले जो डिवीजन फर्स्ट 2 डिवीजन होते हैं, मतलब पहले तो आपको ट्रांसफर्स हुआ था, देन जब एम्ब्रियोनल सेल अब डिवीजन करती है तो वर्टिकल करती है, वाइल द थर्ड वन इज ट्रांसवर्स डिवीजन, दे आर अरेंज्ड इनटू, ये 3 भागों में डिवाइड होती है, पहले होती है एपीवेसल जो टर्मिनल होती है, हाइपोवेसल नियर द सस्पेंसर सेल होती है, एंड एपीवेसल सेल इवेंचुअली फॉर्म द कॉटिलेडन, ठीक है ना, ये कॉटिलेडन का निर्माण करती है, एंड प्लूमूल का, जो कॉटिलेडन एंड प्लूमूल का
निर्माण करती है। हाइपोबैसल सेल गिव राइज टू हाइपोकोटाइल, ठीक है ना, और ये हाइपोकोटाइल को भी निर्माण करती है। उस पर देखिए, बाय फर्दर एम्ब्रियोनिक सेल ऑक्टेन डिवाइड वेरी क्लिनली to form an outer layer of dermatogen protoderm. The inner cell differentiate further into procambium या plerium and ground meristem perivallum. Dermatogen protoderm form the epidermis, procambium form the still or vascular strand and ground meristem produce pith and cord. अब देखते हैं structure of dicot embryo. A fully mature dicot embryo consists of an embryonal axis with two cotyledon. इसमें दो cotyledon होते हैं, एक आपका होता है plumule और एक आपका होता है radical. तो द एम्ब्रियोनल एक्सिस पोसेस प्लूमूल एट द एपिकल एंड पे होता है एंड द रेडिकल एट द बेसल एंड, और रेडिकल कहाँ होता है, बेसल एंड पे होता है। द प्लूमूल गिव राइज टू द शूट, शूट में डिवाइड होता है एंड द रेडिकल डेवलप इनटू द रूट सिस्टम, ठीक है। द टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियोनल टेक प्लेस इन कैप्सुला वर्सोपेस्टोरिस, ठीक है ना, जो आपका कैप्सुला वर्सोपेस्टोरिस है उसमें ही हमने एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट को देखा था। इट रिप्रेजेंट द टिपिकल मोड ऑफ डेवलपमेंट इन डाइकोट प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट चलिए मैं आपको सारी डायग्राम दिखा, ये देखिए, ये आपका फर्टिलाइजर एपिकल सेल बेसल सेल है आपकी, ठीक है ना। देन देखिए बेसल सेल में सस्पेंसर सेल बनी, आपका एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, ठीक है। रूट एपिकल मेरिस्टम है, ठीक है, कोटिलेडन इसमें डेवलप हो रहे हैं, ठीक है ना। शूट एपिकल मेरिस्टम, देन एपिडर्मिस से कोटिलेडन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए और डायग्राम में यहाँ देखिए एंटीपोडल सेल है, सिनर्जिस एंड एंटीपोडल आपकी डिजेनरेट हो जाती है, ये एक्स सेल, ये प्लूनिकुलाई है, ठीक है ना। देन आपने ये जाइगोट बना, जाइगोट में आपका डिवीजन हुआ तो वन सेल आपकी बनी गई, ठीक है ना। ये एपिकल एम्ब्रियोनल सेल है, ये सेंट्रल एम्ब्रियोनल सेल है एंड हाइपोफाइसिस सस्पेंसर बनी, ठीक है ना। 16 सेल बन गया ये आपकी सस्पेंसर सेल डिवाइड हो रही है हाइपोफाइसिस में, ठीक है ना। देन अर्ली ग्लोबुलर है, ये आपका लेट ग्लोबुलर है, ठीक है ना। देन आपका हार्ट शेप बन गया और ये पूरा आपका एम्ब्रियो डेवलप हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए, आप देखिए stabilizing radiate patterning into preclinical division form layer the become terminal ground and vascular tissue forming the root and shoot meristem forming cotyledon and roots. यहाँ भी देख लीजिए, ये फर्टिलाइजेशन हुआ, देन ये एम्ब्रियोजेनी है, ठीक है। हमने अभी यहाँ पे देखा आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। और देख लीजिए एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, डिवीजन वेसल सेल, ठीक है, ग्लोबुलर है ये आपका, ठीक है। देखिए फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है, ये आपका पूरा एम्ब्रियो है, ठीक है। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट, उसके बाद देखेंगे हम आपका सीड के बारे में सारा देखेंगे, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड फॉर्मेशन, ओके। देन आप इसको रिवाइज कीजिए। ऑल द बेस्ट, सो वेरी मच, थैंक यू।